नमस्कार मित्रों। पिछले भाग 37 में हम लोगों ने चर्चा किया BNSS 2023 के चैप्टर 6 का खंड ख, जो कि वारंट से ताल्लुकात रखता है, उसके सेक्शन 73 और 74 पर किया था पिछले भाग में। आज हम लेकर आए हैं उसी अनुक्रम में सेक्शन 75 BNSS 2023। सेक्शन 75 BNSS 2000 क्या कहती है? ये कहती है वारंट may be directed to anybody। अपने थोड़ा सा रिकॉल करना है। सेक्शन 74 में देखा गया था कि वारंट पुलिस पदाधिकारी एक या एक से अधिक को अथवा किसी भी व्यक्ति को, अगर इमरजेंसी हो या और पुलिस अधिकारी नहीं है तो किसी भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को निर्दिष्ट किया जाता था, डायरेक्ट किया जाता था। अगर आवश्यकता पड़ गई इमरजेंसी की तो 74 में था। लेकिन ये सेक्शन 75 बताता है कि क्लियर कट कि वारंट मे बी डायरेक्टेड टू एनीबडी। वारंट ऑफ अरेस्ट, गिरफ्तारी का वारंट किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट किया जा सकता है। कब, कहाँ, कैसे? भाई मित्रों, जब कोई मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी CJM साहब, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, अथवा प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, किसी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, उद्घोषित जिसके बारे में हम लोग बहुत शुरू में चर्चा कर चुके हैं, उद्घोषित अपराधी हो, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो, या एस्कैप्ड कन्विक्टेड पर्सन हो, बोले तो जो सिद्ध दोष करार दे दिया जाता है और वह भाग जाता है, तो सिद्ध दोष भगोड़ा टाइप का आदमी हो, उद्घोषित अपराधी हो, या फिर किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस का वह अपराधी है और वारंट से बच रहा है, गिरफ्तारी से भागा फिर रहा है, तो वैसे आदमी के गिरफ्तारी के लिए ये CJM साहब अथवा जो प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी महोदय हैं, वो अपने अधिकारिता के अधीन अपने जुरिडिक्शन के अधीन किसी भी व्यक्ति को, अपने जुरिडिक्शन के अधीन रहने वाले किसी भी व्यक्ति को वारंट निर्दिष्ट कर देते हैं। किसी भी व्यक्ति को जो उनके अधिकारिता के अधीन रहने वाले हैं कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार करो। जब ये वारंट उसको निर्दिष्ट करते हैं तो वह व्यक्ति उस वारंट को जब प्राप्त करता है तो लिखित तौर पर अभिस्वीकृत करता है, लिखित तौर पर कि उसे वारंट प्राप्ति हुई है किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी करने के लिए, तो वह लिखित तौर पर उसे अभिस्वीकृत करता है। उसके बाद वह निष्पादन करने के लिए उस वारंट का उसमें लग जाता है। यदि कोई उस तरह का अपराधी जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है या एस्कैप्ड कन्विक्टेड पर्सन है अथवा किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस का अपराधी है और भागा फिर रहा है, वह अगर इस व्यक्ति के जिसको ये वारंट प्राप्त हुआ है उसके भारसाधन क्षेत्र में, मतलब बोले तो ऐसे संपत्ति में, भूमि पर जो इसके चार्ज का हो, इसके अधीन, इसके अधीनस्थ, इसके भार साधन में हो, उस पर अगर कदम डालता है, प्रवेश करता है, देखा जाता है, तो यह व्यक्ति जिसे वारंट प्राप्त हुआ है गिरफ्तारी के लिए, वो उसको अपना वारंट का निष्पादन कर देता है। अब निष्पादन करने में अरेस्ट करता है, जो भी है उसका जो उचित बंध है, वह अपने वारंट का निष्पादन वहाँ कर देता है। माना जाए कि वह
गिरफ्तार कर लिया। तो गिरफ्तार करने के बाद क्या करेगा उसका? गिरफ्तार करने के बाद वह अपने निकटतम किसी भी पुलिस पदाधिकारी को वह व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया है उसके हवाले कर देगा। जिसके नाम का वारंट था, जिसे उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, उस व्यक्ति को उसके निकटतम पुलिस पदाधिकारी के हवाले कर देगा। अब वो निकटतम पुलिस पदाधिकारी, थोड़ा सा रिकॉल करना है, सेक्शन 73 में देखा गया था कि प्रतिभूति के लेकर बॉन्ड के आधार पर भी उसे बंध पत्र के आधार पर अगर छोड़ने वाला उस तरह का उपबंध था तो उसे छोड़ा जाता था। तो ये पुलिस अधिकारी जिनके हवाले किया गया, ये अगर उस तरह का सेक्शन 73 का उपबंध यहाँ लागू होता है तो बंध पत्र के आधार पर अगर छोड़ पाते हैं तो छोड़ पाते हैं, नहीं अगर उस तरह का मामला है तो उसको क्या करेंगे कि न्यायालय के जो अधीनस्थ, जो अधिकारिता वाला न्यायालय है, वहाँ उसको भेजेंगे, वहाँ ले जाएंगे या भेजेंगे। तो ये है हमारा सेक्शन 75 बीएनएसएस, जो बताती है कि वारंट किसी को भी निर्दिष्ट किया जा सकता है। न्यायालय किसी को भी डायरेक्ट कर सकते हैं कि आप इसका निष्पादन करें। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं इसी अनुक्रम में अगले सेक्शन के साथ। तब तक आज्ञा दीजिए।